देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ से शुरू है। गैब्रिएला मॉन्टेज was comfortably curled up in an overstuffed chair in the sitting area। यानी कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, गैब्रिएला मॉन्टेज। वो क्या है, बहुत ही कंफर्टेबली कर्ल्ड अप। कर्ल्ड अप का मतलब क्या है, ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं ना, राइट? पैर, अगर आप चेयर पे पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। ओवर स्टफ्ड चेयर का मतलब क्या है, जो सोफा होता है ना आपका, एकदम अच्छे से प्रॉपरली स्टफ्ड होता है, बहुत ही कॉजी सोफा होता है ना, एक जो सिंगल सोफा होता है वो वाला, सिटिंग एरिया में, उसमें आराम से बैठी हुई थी कंफर्टेबली। शी वॉज डैश द पीस एंड क्वाइट एट होम, राइट? वो कुछ कर रही थी, किसको, पीस को। तो देखिए यहाँ पे एंजॉय लिविंग, कामिंग, रिलैक्सिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो क्या कर रही थी, ऑब्वियसली आप जब शांति को क्या करते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप शांति को जीते नहीं है, राइट? सो ऑब्वियसली एंजॉय शुड बी द आंसर हियर, है ना? वैसे भी आईएनजी फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, बी की फॉर्म है, तो V1 प्लस ING आएगा। तो लिविंग द पीस नहीं होता है, राइट? यू एंजॉय द पीस, यू एंजॉय समथिंग, ओके। कामिंग का मतलब क्या है, किसी को शांत करना। क्या पीस को शांत करेगी, शांति को शांत करेगी, नहीं करेगी ना। तो कामिंग एंड रिलैक्सिंग तो दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। और जब भी आपके क्लास टेस्ट में अगर कोई दो वर्ड सिनोनिम्स है तो उनको हम ऑप्ट आउट कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दे कांट बी द आंसर्स। इन 95% केसेस सिनोनिम्स आर यूजुअली ऑप्टेड आउट, बिकॉज दो वर्ड ऐसे हैं जिनका सेम मीनिंग है, वो आंसर नहीं हो सकते हैं, ओके। अनटिल एंड अनलेस दोनों का यूसेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो, ओके। तो एंजॉय, तो आंसर इज एंजॉय। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, सो वो क्या एंजॉय कर रही थी, पीस और शांति, राइट? एकदम जो साइलेंस था, क्वाइट मतलब साइलेंस, और शांति को घर पे एंजॉय कर रही थी। एवरीवन एल्स, बाकी जितने भी लोग थे, वॉज डैश एट द पार्टी। सो वो लोग कहाँ थे, सो देखिए, एंड हैड टोटली लॉस्ट डैश इन अ बुक। सो बेसिकली वो क्या, वहां पे बुक पढ़ रही थी, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या आएगा जल्दी से सेकंड में। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे क्या आएगा, एंड अगर देखिए एवरीवन वाज, सो देखिए बिफोर एट द पार्टी क्या है, बिफोर भी आपका प्रपोजिशन है, एट भी आपका प्रपोजिशन है, तो इसको हम हटा देंगे। अर्लियर एट द पार्टी नहीं होगा, उसी टाइम थे ना, ऑलरेडी पहुंच चुके थे, तो आंसर विल बी ऑलरेडी, राइट? वो ऑलरेडी सभी कहाँ थे, पार्टी में थे, सब पार्टी में गए हुए थे। वंस भी नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, राइट? ऐसे तो नहीं ना कि एक ही बार गए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि वो क्यों खुश हो रही थी, क्यों घर पे शांति थी, बिकॉज सभी के सभी पहले ही पार्टी में पहुंचे हुए थे, ठीक है। तो ऑलरेडी आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा, एंड हैड। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एंड हैड टोटली लॉस्ट डैश इन अ बुक विच वॉज द बेस्ट शी हैड डैश रेड एंड शी कुडंट वेट टू गेट डैश थी। यानी कि अब ये बुक की बात कर रही है। सो देखिए अभी इसमें कौन लॉस्ट हो गया होगा बुक में, तो बाकी सब तो पार्टी में है, तो कौन पढ़ रही थी बुक, गैब्रिएला। गैब्रिएला के लिए हम क्या यूज करेंगे, हरसेल्फ यूज करेंगे ना। शी इज अ गर्ल, वी हैव टू यूज हरसेल्फ। बिल्कुल सही, जयवीर, दिग्विजय, अर्जुन। आंसर शुड बी हरसेल्फ हियर, क्योंकि वो अकेली थी। गैब्रिएला के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो खुद को उसने बुक में ऐसे पूरा विलीन हो गई थी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए कितने इजी है, राइट? कितने इजी हैं। अब इससे इजी क्लास टेस्ट नहीं आने वाला है, तो वही मैं बोलती हूँ, प्रीवियस पेपर कीजिए, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि बाकी बच्चों की कितनी ज्यादा तैयारी है, ओके। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या आएगा, विच वॉज द बेस्ट शी हैड। तो देखिए बेस्ट के साथ जनरली हम क्या लिखते हैं, एवर। ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री के साथ वी ऑलवेज यूज एवर, और परफेक्ट टेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, एवर। तो ये आपका परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस V3 है ना, देखिए, और ऊपर से ये क्या आ गया आपका, सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एवर यूज करते हैं, राइट? इवन का मतलब तो हो जाता है भी तो आएगा नहीं, ऑलवेज हमेशा ये नहीं आएगा, राइट? और नेवर मतलब कभी नहीं है, तो पर ही है ना उससे, तो नेवर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आज तक जितनी भी बुक्स है उनसे सबसे बेस्ट थी ये, राइट? एवर। नेक्स्ट देखिए, एंड शी कुडंट वेट टू गेट डैश द एंड। बताइए क्या आएगा, जल्दी देखिए।
तो यहाँ पे क्या है, शी कुडंट वेट, गेट टू लिखते हैं ना, गेट टू द एंड। गेट टू का मतलब क्या होता है, गेट टू का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंच जाना, अटेन समथिंग, है ना, किसी चीज को पा लेना, टू अटेन समथिंग, राइट। सो वी ऑलवेज यूज गेट टू, राइट। सक्सीड इन अटेनिंग और अचीविंग, किसी चीज को अचीव कर लेना। तो क्या अचीव करना चाह रही है वो, एंड तक पहुंचना चाह रही है, राइट। उसका जो बुक का जो एंड है वो देखना चाह रही है, क्या है, पढ़ना चाह रही है एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए 6 में, बताइए क्या आएगा। However, before she set her eyes, dash the next page. So देखिए इसमें क्या आएगा। So देखिए set eye on या upon होता है, set eye on या upon होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, to see something, किसी चीज को देखना, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि देखिए क्या है, दूसरा पेज पहुंचने से पहले ही, राइट, उसको देखने से पहले ही, है ना। द बुक वॉज, 7 में देखिए क्या आएगा, द बुक वॉज डैश राइट आउट ऑफ हर हैंड्स। बताइए इसमें क्या है कि जो बुक थी उसके हाथों से क्या कर ली गई, किसने क्या कर लिया। ओके दिग्विजय ओझा। सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ओके सो द बुक वॉज डैश राइट आउट ऑफ हर हैंड्स, यानी कि उसके हाथ से बुक को क्या कर लिया गया, लिफ्ट कर दिया गया। लिफ्ट का मतलब क्या है, उठाना होता है। उसके बुक से, हाथ से जो बुक थी किसी ने ले ली, राइट। रेज नहीं होता है, रेज हम खुद करते हैं किसी चीज को, तो बुक वॉज रेज नहीं आएगा, राइट। बुक वॉज लिफ्टेड, यानी कि उसके हाथ से निकाल ली बुक, राइट। बूस्टेड का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, राइट। एंड क्लाइंब किसी के ऊपर जाना। सो उसके बुक से क्या है, उठा ली, राइट। सो आंसर इज फर्स्ट श्योर, ओके। ये समटाइम्स क्या होता है कि आपके ना एक जैसे से आपको नजर आते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपका जो गट फीलिंग होता है ऑप्शन को चूज करने के लिए, या फिर जो आपको अंदर से जो एक आवाज आ रही होती है ना, ये सही है, जो कहते हैं ना जच रहा है ये वाला, तो वो क्लॉज टेस्ट में काफी काम आता है। कोई बात नहीं दिग्विजय। मेरा पेड कोर्स एप्ट्रिक्स पे है, एप्ट्रिक्स ई क्लासेस ऐप पे। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, एंड शी डैश एट हर मदर स्टैंडिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो देखिए यू नोटिस समवन, तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, एट है, तो नोटिस के साथ हम प्रपोजिशन नहीं लिखते हैं, तो ये कैंसिल आउट, राइट। वॉच समवन है ना, यू वॉच टीवी, यू वॉच क्रिकेट मैच, तो वॉच के साथ भी समवन या समथिंग होता है, इसके बाद भी प्रपोजिशन नहीं लगता है। वंडर अबाउट समथिंग होता है ना, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेयर एट समवन होता है या समथिंग, राइट। समथिंग या समवन एट लगता है स्टेयर के साथ, तो आंसर क्या आएगा, स्टेयर एट, राइट। ये फिक्स प्रपोजिशन वाला मैंने आपको बताया था, उन पे बेस्ड होता है। सो यहाँ पे प्रपोजिशन की हेल्प से हमने पता कर लिया क्या आएगा, सेकंड। स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ देख के घूरना, राइट। नोटिस को मतलब आपको पता ही है कि किसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, एंड वॉच देखना, वंडर मतलब किसी के बारे में सोचना, तो स्टेयर एट, राइट। वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू ना कि बहुत ही सिंपल आते हैं। बच्चे पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं कि हमसे होता नहीं है, बहुत मुश्किल है क्लॉज टेस्ट करना, बहुत मुश्किल है पैराजंबल करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखिए और उनको सॉल्व करने का तरीका तो देखिए, तो कुछ कुछ आपको सीखना है और कुछ कुछ आपको आता है, बस दोनों को मिक्स करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा, ओके यहाँ पे क्या था, शी स्टैंड एट हर मदर, ठीक है, उसने अपने मदर को घूरा। स्टैंडिंग ओवर हर मतलब उसके ऐसे सर पे खड़ी थी उसकी मम्मी, है ना, बिल्कुल साइड में आके। गैबी, गैबी मतलब गैब्रिएला। इट्स न्यू ईयर ईव, ठीक है, ये नया साल का वो है जो दिन होता है, रात है, राइट, 31st नाइट है। शी सेड, ठीक है, उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला, डैश रीडिंग, शी स्नैप्ड एट हर डॉटर। स्नैप का मतलब होता है स्लाइटली आप किसी को क्या कर देते हो, स्कोल्ड कर देते हो, डांट देते ना मम्मी,
कि बहुत हो गई पढ़ाई, बंद करो अभी से, राइट। मम्मी ना पढ़ने के लिए भी डांटते हैं और पढ़ाई करने के लिए भी डांटते हैं। शी ऑलवेज मेंटेन्स बैलेंस, राइट। वो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं। आपको खिलाती भी बहुत है और जब हल्के से मोटे होने लग जाए तब आपको रोकती भी बहुत है, टोकती भी बहुत है, राइट। सो मदर ऑलवेज मेंटेन्स बैलेंस। सो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटी, बहुत ज्यादा। सफिशिएंट एंड एडिक्वेट बोथ आर काइंड ऑफ सिनोनिम, राइट। सो यहाँ पे ना रीडिंग के लिए हम सफिशिएंट एडिक्वेट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इनफ रीडिंग, राइट। इनफ रीडिंग क्या है कि बहुत हुआ पढ़ना, है ना। इनफ का मतलब एक तो होता है कि हाँ इतना है, एडिक्वेट ही होता है। इनफ मतलब एडिक्वेट, जितने की जरूरत है उतना है, काम चल जाएगा। लेकिन पढ़ने के लिए हम एडिक्वेट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बहुत हुआ, राइट। उस केस में क्या होगा, इनफ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 10th में देखिए क्या आएगा, शी स्नैप्ड एट हर डॉटर बट मम। अब गैब्रिएला ने बोला आई एम ऑलमोस्ट डन, मैंने पूरा ऑलमोस्ट बुक को खत्म कर दिया है। गैब्रिएला ने क्या किया बताइए, प्रिवेंट किया, प्रोहिबिट किया, प्रिस्क्राइब किया या प्रोटेस्ट किया। यू कैन कॉल हर कंट्रोल फ्रीक, यस। मदर जो होती हैं, वो जितने भी मदर्स हैं, राइट, वो सब अपने बच्चों को, अपने मतलब ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को, यानी घर को पूरा कंट्रोल करना चाहती है, ये तो बोले। जल्दी देखिए क्या आएगा, नहीं देखिए प्रिस्क्राइब ना डॉक्टर्स करते हैं, राइट। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट, है ना। वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, कहते हैं ना कि पर्ची लाए हो क्या, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, राइट। वो नाउन होता है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वो लिख के देता है दवाई ये खा लेना, ये तो डॉक्टर करता है। गैब्रिएला तो नहीं ना प्रिस्क्राइब करेगी अपनी मम्मी को। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप, प्रोहिबिट का मतलब होता है नॉट अलाउ, है ना। मतलब ये दोनों का मतलब क्या है, स्टॉप है। तो ये दोनों तो आपके सिनोनिम हो गए, इन दोनों को हटाओ। उसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया ना मम्मी का, मम्मी बोल रही कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब जाओ, मतलब न्यू ईयर है तो मनाओ उसे। वो क्या बोल रही, नहीं मम्मी मेरी बुक खत्म हो गई है, तो उसने प्रोटेस्ट किया, उसने विरोध किया मम्मी का, राइट।